एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि राजस्थान स्टेट में एमबीबीएस के अलावा आप जितने भी मेडिकल के कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है, एमबीबीएस के अलावा वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इसके अलावा फीस कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या है और आपको कितनी फीस के अंदर वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ राजस्थान स्टेट। स्क्रीन के ऊपर आपको चीज़ें दिख भी रही होंगी। तो RUHS के अंदर के सारे एडमिशन करवाए जाते हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके सारी चीज़ें। तो आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशंस हम आपको इस चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाते हैं। तो फिर आने वाले टाइम के लिए भी आपको एमबीबीएस में एडमिशन या फिर किसी भी तरीके के मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेने के लिए इस तरीके की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे वीडियो, एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है, उसको फॉलो करके वहां पर मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले RUHS के अंडर में, यानी कि RUHS की फुल फॉर्म होती है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले जिस कोर्सेज के लिए ये एडमिशन होंगे इसके थ्रू, वो है BSc नर्सिंग। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है यही इस टाइम पर, और बहुत ज़्यादा इसके लिए सीटें भी अवेलेबल हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस कोर्सेज में कितनी सीटें हैं, आपको क्या करना चाहिए। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सेकेंड नंबर का कोर्स है। नंबर 3 है BPT के लिए भी, यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। हालांकि इन कोर्सेज में आप नीट के स्कोर के बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन हो सकता है कि नीट में आपका स्कोर उतना नहीं है जितनी आपने मेहनत की थी, तो ये आपके लिए एक सेकंड ऑप्शन हो सकता है। तो फिर आप इसके लिए जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नंबर 4 आता है पैरामेडिकल के कोर्सेज। तो पैरामेडिकल में जितने भी टाइप के कोर्सेज हैं वो सारे अवेलेबल हैं टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ राजस्थान स्टेट। तो इन कोर्सेज के लिए एडमिशन यहाँ पर होने वाले हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पर और कब से स्टार्ट है और इनकी सीटें कितनी है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो टोटल जो सीट्स हैं 12,000 सीट से भी ज़्यादा सीटों के लिए एडमिशन हो रहा है। ये जितने भी कोर्सेज हैं, तो राजस्थान स्टेट के अंदर 12,000 से ज़्यादा सीट्स हैं इन डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के अंदर। तो इनके लिए आप एडमिशन ले सकते हो, ये आपको बताना जरूरी था। स्क्रीन के ऊपर आपको चीज़ें दिख भी जाएंगी जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 25 जून से ये स्टार्ट हो गए थे। हालांकि मैं बहुत पहले वीडियो बनाने वाला था, बट ये थोड़ा सा स्लिप हो गया था माइंड से। बट एनीवेज अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो एक बात तो कंफर्म है कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी, आपको जरूर उतने टाइम पहले बता दिया जाएगा जहाँ तक कि आप रजिस्ट्रेशन कर पाओ। बात करें रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट, तो 16 जुलाई यानी कि 16 जुलाई तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए आप मुझे कमेंट करके या फिर DM करके भी इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं, इसके अलावा किस कॉलेज के लिए, कौन से कोर्स के लिए कितनी फीस आपकी लग सकती है, वो भी आपको मैं बताता हूं, जिसमें कि आपको फायदा हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं एलिजिबिलिटी क्या है, वो पहले आगे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूं। तो एलिजिबिलिटी के लिए राजस्थान स्टेट के जितने भी डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, वो चाहे कहीं भी रहते हों, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं या फिर ये एग्जाम दे सकते हैं। हर स्टेट के लिए अलग अलग एग्जाम्स होती हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि सबसे पहला तो है नीट। अगर आपने वो एग्जाम दिया है नीट का, तो फिर आप उसमें किसी भी मेडिकल फील्ड में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि नीट का स्कोर हर जगह पे एक्सेप्टेड है। रादर देन कि आप उसमें क्वालिफाई अगर हो तो फिर आप एडमिशन ले पाओगे। लेकिन एक बात ये भी कंफर्म है कि अगर आप अपने डोमिसाइल स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेते हो, तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा। तो आपका स्कोर उससे ज़्यादा होना चाहिए, जो कि जनरल की क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, जैसे कि 164 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा। वो बात की आप मुझे अगर कोई डाउट है तो आप DM करके या फिर कॉमेंट करके पूछ सकते हो, आपको बता दूंगा। फिलहाल टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं। BSc नर्सिंग की बात करें तो 10,280 सीटें अवेलेबल हैं। इनके लिए यहाँ पर एडमिशन होने वाला है और राजस्थान के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में ये सीटें अवेलेबल हैं BSc नर्सिंग के लिए। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए 1,135 सीट्स के लिए एडमिशन होना है।
एमएससी के लिए 360 सीटें हैं, ये भी ध्यान रखना कि ये भी कोर्सेज हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखी होंगी सारी चीज़ें, तो वो मैं आपके लिए लगा दूंगा। पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए 280 सीट्स हैं, बीपीटी के लिए 650 सीट्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो रही है। प्राइवेट या फिर जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में उनकी सीटें काफ़ी अलग हैं, तो उसके लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट ये जो सीटें हैं ये 12,000 से ज़्यादा सीटें हैं जिसके लिए कि आप एडमिशन ले सकते हो। अभी आपको पता चल गया कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, किन कोर्सेज के लिए कर सकते हैं और कितनी सीटें हैं। अब बात करते हैं फीस के लिए कि अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो उसकी फीस कितनी हो सकती है, उसके बेसिस पर भी आप एडमिशन डिसाइड कर सकते हो। और अगर आप एडमिशन लेने के लिए हमारी हेल्प चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर डीएम कर सकते हो, मैं आपकी एडमिशन में हेल्प करूँगा। तो फिर आपका नीट के स्कोर के बेसिस पर भी मैं एडमिशन में हेल्प कर दूंगा, या फिर अगर आपके पास ये RUHS एग्जाम क्वालिफाई हो आप तो भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बात कर लेते हैं फीस की। बात कर ले फीस की तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग या फिर सबसे ज़्यादा सीटें BSc नर्सिंग की ही है। तो इसकी फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है 50,000 रुपीज़ आपकी लगती है बॉयज़ कैटेगरी के लिए, और गर्ल्स की बात करें तो 20,000 रुपीज़ आपकी पर एनम के अकॉर्डिंग ये फीस होने वाली है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो सेम वही फीस होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट सब एक ही है। अगर तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस से ये करना है, यानी कि आपका इतना स्कोर नहीं है जिसमें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो, जिनकी फीस है 95,000 रुपीज़, और गर्ल्स के लिए भी इतने ही होती है, कुछ ऊपर नीचे हो सकती है कॉलेजेस के ऊपर, वो डिपेंड करता है किसमें कितना। लेकिन इन सभी फीस के अलावा आपको क्वेश्चन मनी भी देनी पड़ती है यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि किस तरीके से एडमिशन लेना है और कहाँ पर एडमिशन लेना है। इसीलिए आप अगर किसी अच्छे काउंसलर की हेल्प ले लोगे तो फिर आपको हेल्प हो जाएगी एडमिशन के टाइम पर, तो आप मुझे DM कर सकते हो अपने एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं BPT के लिए भी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं BPT के लिए भी। इसको भी स्टूडेंट फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि कितनी फीस होने वाली है। बात करें BPT के लिए, यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, इसके लिए फीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस, तो दोनों के लिए 90,000 और 90,000 रुपीज़ फीस होने वाली है। तो जितने भी ये कोर्सेज मैंने इस वीडियो में आपको बताए, सबकी फीस 1 लाख रुपीज़ से कम ही है। तो आप हो सकता है कि अफोर्ड कर पाओ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप अच्छी मेहनत करके कोई गवर्नमेंट कॉलेज अडॉप्ट करो, वहाँ से आपको हो सकता है कि थोड़े कम स्कोर पर एडमिशन मिल जाए। और बहुत से कॉलेजेस में स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो फिर आपको इतनी ज़्यादा ये महंगा नहीं पड़ेगा अगर आपके पास अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो। बात करें तो क्वेश्चन मनी यहाँ पर भी लगती है, तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है यहाँ पर राजस्थान स्टेट के अंदर। तो इस तरीके से मैंने सारे कोर्सेज जितने भी थे सारे इसमें बता दिए हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल की फीस भी होती है, जो कि बात कर लें अपन गवर्नमेंट के लिए जनरल कैटेगरी प्लस बॉयज़ के लिए 21,000 रुपीज़ होती है। क्योंकि पैरामेडिकल का कोर्सेज भी था, मैंने नोट नहीं की हुई है, बट मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ। अगर लास्ट तक आप वीडियो देख रहे हो तो ये भी आपको पता चल जाएगा। जनरल कैटेगरी प्लस उन बॉयज़ की बात करें तो 21,000 रुपीज़, एंड अगर रिजर्व कैटेगरी से हो या फिर गर्ल्स कैटेगरी से हो तो फिर यानी कि UR के अलावा जितनी भी कैटेगरी है उनके लिए प्लस गर्ल्स के लिए यहाँ पर 10,500 रुपीज़ आपकी फीस होने वाली है पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिए। पैरामेडिकल के लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप किस में इंटरेस्टेड हो वो आप चेक कर लेना, लेकिन आपकी फीस होने वाली है 10,500 रुपीज़। तो ये थे सारे राजस्थान स्टेट के MBBS के अलावा, BDS के अलावा या फिर आयुष कोर्सेज के अलावा आप जिनमें एडमिशन ले सकते हो। उनके लिए आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी थी, जो कि मेरा काम था आपको बताना। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, सब्सक्राइब चैनल को करना, लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ताकि आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।